बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। दोस्तों, सरकार द्वारा आपको भी सिर्फ आधार कार्ड से 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इस योजना में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वैसे तो भारत सरकार द्वारा कई सारी लोन स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से बहुत से लोगों को लोन भी मिल रहा है, लेकिन इस योजना में आप सिर्फ आधार कार्ड से लोन ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि आप लोग क्या काम करते हो जिसके माध्यम से मैं सही लोन योजनाओं को आप तक पहुंचा सकूं। गाइस, सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसमें टाइप करना है PM स्वनिधि। जैसे ही आप PM स्वनिधि टाइप करोगे, आपके सामने ये वाला वेबसाइट खुल के आ जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे ही आप लोग वेबसाइट पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हो फर्स्ट टर्म लोन के लिए लगभग 78 लाख एलिजिबल लोगों ने अप्लाई किया है। उसमें से लगभग 64 से 65 लाख लोगों का लोन सैंक्शन भी हो गया है और 61,32,000 लोगों को लोन मिल भी गया है। उनमें से 24,94,000 यानी कि लगभग 25 लाख लोगों ने लोन को रीपे भी कर दिया है। अगर सेकेंड टर्म लोन की बात करें, यानी कि 20,000 रुपए के लिए लगभग 22,85,000 लोगों ने लोन को अप्लाई किया है और उनमें से 18,10,000 लोगों का लोन सैंक्शन भी हो गया है। इसके साथ ही 17,10,000 लोगों को लोन मिल भी गया है और 3,57,000 लोगों ने लोन को रीपे भी कर दिया है। अब अगर थर्ड टर्म लोन की बात करें, यानी कि 50,000 रुपए के लिए लगभग 3,26,000 लोगों ने अप्लाई किया है और उनमें से 2,66,000 लोगों का लोन सैंक्शन हो गया है और 2,51,000 लोगों को लोन मिल भी गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन दिया है अप्लाई लोन फॉर 10K, अप्लाई लोन फॉर 20K और अप्लाई लोन फॉर 50K। यानी कि आप लोग यहाँ से 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए के लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं इसी वेबसाइट से आप लोग 2.5 लाख रुपए का लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई लोअर कम लोन। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। साथ में यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिक्वेस्ट फॉर OTP का। जैसे ही आप लोग मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल कर लोगे, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। और एक बात यहाँ बता दूं कि आपको यहाँ मोबाइल नंबर वही फिल करना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो। तो गाइस, जैसे ही अपना मोबाइल नंबर आप लोग इसमें फिल करोगे, आप लोगों के फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा, जिसको लाके आपको इसमें फिल करना है और उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे ही आप लोग मोबाइल नंबर और OTP से वेरीफाई करोगे, आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपसे पूछ रहा है डू यू हैव आधार कार्ड। तो आपको सिंपली यहाँ येस कर देना है और उसके बाद से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन पूछ रहा है वेंडर कैटेगरीज। यहाँ पे वेंडर कैटेगरी पूछ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप शहर के क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो ऊपर वाला सेलेक्ट करना है और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र यानी कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको नेक्स्ट का, तो यहाँ सिंपली क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे ही आप लोग वेंडर कैटेगरी सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन दिया हुआ है आधार वेरिफिकेशन का। तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और उसके बाद से ये वाला कैप्चा आपको यहाँ फिल कर देना है और उसके बाद से यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक वेरीफाई विथ OTP का और दूसरा वेरीफाई विथ बायोमेट्रिक का। तो अगर आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है तो सिंपली आप लोग यहाँ वेरीफाई विथ बायोमेट्रिक पे क्लिक करके आप लोग अपना फिंगर लगा के आधार को वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आपके पास बायोमेट्रिक मशीन नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक करना है और आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर ऐड होगा उस पर एक OTP जाएगा और उस OTP को फिल करके आप लोगों को अपना आधार नंबर यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो गाइस, जैसे ही आप लोगों का आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा, आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपको अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से टाउन या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद से नेम ऑफ ULB, फिर वार्ड नेम और वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद से यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। वैसे यहाँ पे आपने आधार कार्ड जो वेरीफाई किया है उसमें से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ये उसी से ले लेगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल नहीं है उसको आपको अपने हाथ से फिल करना होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, पूछ रहा है मेंबर ऑफ CIG। तो अगर आप मेंबर ऑफ CIG हैं तो आपको सिंपली यस कर देना है, और अगर नहीं है तो नो कर देना है। फिर यहाँ पूछ रहा है मेंबर ऑफ JLG। तो अगर आप JLG के मेंबर हो तो यस कर देना है, और नहीं है तो नो कर देना है। वैसे यहाँ आधार कार्ड पर से नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सब उठा लिया है, मोबाइल नंबर भी उठा लिया है, जेंडर उठा लिया है, और बाकी जो नहीं उठाया है उसको सिंपली आपको फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ आपको अपने फादर्स का नाम फिल करना है, फिर मैरिटल स्टेटस फिल करना है, सोशल कैटेगरी फिल करना है, और यहाँ पे पूछ रहा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद से यहाँ पूछ रहा है माइनॉरिटी। तो अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो यस कर देना है, और नहीं आते हो तो सिंपली नो कर देना है। तो गाइज पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे KYC के लिए कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे वोटर ID कार्ड का नंबर फिल करना है, और उसके बाद से अपना जो है वो फैमिली डिटेल फिल करना है। तो फैमिली में क्या क्या आप फिल कर सकते हो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप अगर औरत हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं, फिर अगर आप मर्द हैं तो आप अपने वाइफ का नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद से अगर आपके बच्चे हैं तो जितने बच्चों की शादी नहीं हुई है सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके अलावा किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। फैमिली इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या यहाँ फिल करना है तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, नाम लिखना है, और फिर उस फैमिली मेंबर से आपका क्या रिलेशन है वो लिखना है, और उसके बाद से उसका एज यहाँ मेंशन कर देना है। गाइस यहाँ आपको अपना फैमिली डिटेल मेंशन करने के बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है। तो वैसे आपने जो आधार कार्ड यहाँ पे फिल किया है उस आधार कार्ड से आपका जो पूरा एड्रेस है वो पहले ही यहाँ पे ले लेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अपना एड्रेस चेंज कर दिया है और आधार कार्ड में पुराना एड्रेस है तो यहाँ आपको करंट एड्रेस देखने का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ आपको अपना करंट एड्रेस फिल कर देना है। लेकिन अगर आपने एड्रेस नहीं चेंज किया है तो यहाँ आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है सेम एज एबव का। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो अपने आप ही ये पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेंडिंग एक्टिविटी का। तो अब वेंडिंग एक्टिविटी में क्या क्या भरना है तो सिंपली आप लोग यहाँ देख सकते हो, नेम ऑफ एक्टिविटी पूछ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको सारे जो ऑप्शंस हैं वो दिख जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सर्विस का बिजनेस करते हो तो आपको सर्विस सेलेक्ट कर लेना है, प्लास्टिक आइटम्स का बिजनेस करते हो प्लास्टिक आइटम सेलेक्ट कर लेना है, किचन आइटम्स का बिजनेस करते हो तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है तो मैं सिंपली इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है प्लेस ऑफ वेंडिंग्स, यहाँ पे पूछ रहा है प्लेस ऑफ वेंडिंग्स। तो ये इसका मतलब है कि आपका जो आप जो दुकान लगाते हो वो फिक्स है या मोबाइल से ऑर्डर लेके आप पार्सल करते हो। तो सिंपली आपको यहाँ सेलेक्ट पे जाना है और यहाँ पे आपका जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा फिक्स लोकेशन है तो मैं यहाँ फिक्स लोकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग यानी कि ये जो आप काम कर रहे हो वो कितने टाइम से कर रहे हो। तो सिंपली यहाँ पे वो डेट आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद से वेंडिंग डेज पूछ रहा है तो हफ्ते में आप कितने दिन अपना काम करते हो वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपको जिस दिन छुट्टी लेते हो उसको छोड़ के बाकी सबको क्लिक कर देना है। और अगर आप डेली काम करते हो तो यहाँ सिंपली आपको ऑल डे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पूछ रहा है टाइम ऑफ वेंडिंग यानी कि आप ये काम कब से कब तक करते हो। यहाँ आपको दिख रहा है सुबह में आप मान लीजिए 9 बजे लगाते हैं तो यहाँ आपको 9 बजे फिल कर देना है, और शाम को 5 बजे तक लगाते हैं तो यहाँ आपको 5 बजे फिल कर देना है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ वेंडिंग यानी कि आप किस एरिया में अपना दुकान लगाते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना नियरेस्ट लैंडमार्क यानी कि सबसे नज़दीक में जो लैंडमार्क है उसको फिल कर देना है, और उसके बाद से वहाँ का पिन कोड जो है वो उसमें फिल कर देना है। उसके बाद से यहाँ थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है प्रूव एज अ वेंडर। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पहले ऑप्शन पे जाना है और यस कर देना है और बाकी सभी ऑप्शंस को नो कर देना है। अब गाइज यहाँ पे आपसे टोटल मंथली फैमिली इनकम पूछ रहा है। तो अगर आपका टोटल मंथली फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको जो ये लोन अमाउंट है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए से कम भरना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक का डिटेल मांग रहा है, नेम ऑफ बैंक, IFSC कोड, नेम ऑफ ब्रांच, अकाउंट नंबर, यहाँ पे सब आपको फिल कर देना है। जिस बैंक अकाउंट में आपको अमाउंट क्रेडिट कराना है वो यहाँ पे सब फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो यस कर देना है और नहीं करते हो तो नो कर देना है।
तो गाइज यहाँ सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग का। तो अगर आपका कोई लोन पहले से चल रहा है तो उस जिस बैंक से आपने लोन लिया है उसका नाम लिख देना है और उसके बाद से आपने कितना अमाउंट लिया था वो लिख देना है। फिर मंथली ईएमआई आप कितना पे करते हो वो भी लिख देना है। तो यहाँ ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ आप लोग देख सकते हो कि आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म लोन अमाउंट में 5,000 से 10,000 के बीच में आपका अमाउंट भर देना है, वो भी आपको 12 महीने के लिए मिल रहा है। और सेकंड टर्म लोन अमाउंट जो है वो आपको 18 महीने के लिए मिल रहा है और थर्ड टर्म लोन अमाउंट जो है वो आपको 36 महीने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लोन पर्पज का। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लोन पर्पज का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप ये लोन किस पर्पज से ले रहे हो तो सिंपली यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप वर्किंग कैपिटल के तौर पे ले रहे हो, बिजनेस एक्सपेंशन के तौर पे ले रहे हो या कुछ एसेट्स खरीदना है उसके लिए ले रहे हो। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, बिजनेस एक्सपेंशन पे क्लिक कर देना है। तो गाइज ये सारी डिटेल्स जो है वो फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का। ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है और जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। तो गाइस जैसे ही अपना एप्लीकेशन जो है वो आप लोग सबमिट कर दोगे आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाना है और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है उसको अपलोड कर देना है। बेसिकली वहाँ पे आपसे एक आधार कार्ड का फोटो मांगेगा और आपका पासपोर्ट साइज फोटो मांगेगा। तो आपको अपलोड करने के बाद यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पे चले जाना है और जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिशन करोगे आप लोगों का जो एप्लीकेशन है, आप लोगों का जो भी डाटा होगा वो गवर्नमेंट के पास लोन अप्रूवल के लिए चला जाएगा।